हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम कवर करेंगे 2 और 3 जनवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फ्रेंड्स चलिए आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। द सीक्रेट टू योर फ्यूचर इज इन योर डेली रूटीन। आपके फ्यूचर का जो सीक्रेट है ना, वो आपके डेली रूटीन में ही होता है। डेली रूटीन का मीन्स अगर आप देखिए अपने डेली रूटीन में हार्ड वर्क कर रही हैं, अपनी जो टारगेट्स हैं, जो रोज़ आप देखिए सुबह अपना एक टारगेट सेट करके चलिए कि आज आपको कौन कौन से काम कंप्लीट करने हैं, उस तरह से आप अपने सभी कामों को धीरे धीरे कंप्लीट करके आगे बढ़ रही हैं, तो आप अपने फ्यूचर में अपनी सक्सेस की तरफ समझ लीजिए आगे बढ़ रही हैं और आप उसको ज़रूर हासिल करेंगे। तो अपने डेली रूटीन को अच्छा करिए, पॉजिटिव रहिए, रोज़ अपने छोटे छोटे टारगेट्स को पूरा करें और हार्ड वर्क करें। बस यही आपके जो सक्सेस है ना, उसका सीक्रेट होता है। तो आइए फ्रेंड्स अब बात करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, देखिए विच एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का नाम है डेजर्ट साइक्लोन। तो अभी हाल ही में देखिए शुरू हुई है एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन, जो कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज शुरू हुई है इंडिया और यूएई के बीच। तो 2 जनवरी को ये एक्सरसाइज शुरू हुई थी और कब तक चलेगी? 15 जनवरी 2024 तक। तो इसका कौन सा एडिशन यहाँ पे पूछा गया है कि आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो एडिशन चल रहा है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पहला ही जो है इसका एडिशन चल रहा है, ये इसका इनॉग्रल एडिशन ही है। तो इम्पॉर्टेंट होगी, शुरू हुई है इंडिया और यूएई के बीच में डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज। अच्छा फ्रेंड्स, अगर हम बात ये करें कि जो एक्सरसाइज है ये कहाँ पे शुरू हुई है, तो इसका वेन्यू याद रखना है। ये एक्सरसाइज शुरू हुई है राजस्थान में। कौन सा एडिशन? पहला। किस किस के बीच? इंडिया और यूएई के बीच। इस एक्सरसाइज को करने का मेन उद्देश्य क्या है? टू एनहेंस इंट्रोपैरेबिलिटी बाय लर्निंग एंड शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस इन अर्बन ऑपरेशंस। तो अर्बन ऑपरेशन यानी शहरी परिचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने और साझा करके जो दोनों कंट्रीज के बीच की अंतर संचालियता है उसको बढ़ाना ही इस एक्सरसाइज का उद्देश्य है। कि एक दूसरे के साथ में जब एक्सरसाइज करेंगे तो एक दूसरे के साथ जो नॉलेज होगी वो भी यहाँ पे शेयर होगी। तो इतने पॉइंट्स को हमें यहाँ से याद रखना है। अब इसी के साथ बात करें कुछ और रिसेंट एक्सरसाइजेस के बारे में। तो विनबेक्स जो एक्सरसाइज थी, इसका हुआ था चौथा एडिशन। ये एक्सरसाइज हुई इंडिया और वियतनाम के बीच और कहाँ पे हुई? हनोई, वियतनाम में। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज वज्र प्रहार, जिसका हुआ 14th एडिशन। और वज्र प्रहार एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई? इंडिया और यूएसए के। और फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है? उमरोई, मेघालय में। नेक्स्ट याद रखिएगा मित्र शक्ति 2023 का जो 9th एडिशन है, ये शुरू हुआ इंडिया और श्रीलंका के बीच और एक्सरसाइज हुई है ये पुणे में। काजिंद जो एक्सरसाइज है इसका 7वां एडिशन हुआ है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच। और फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है? ओटार, कजाकिस्तान में। तो फ्रेंड्स ये हमारी कुछ और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं। इस पे मैं आपको जल्दी एक अलग से भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी 2023 की सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, तो आप लोग वहाँ से भी अच्छे से इसको पढ़ सकेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली डिक्लाइन द इन्विटेशन टू जॉइन द ब्रिक्स ग्रुपिंग ऑफ मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज। हाल ही में किस देश ने प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह जो ब्रिक्स है उसमें शामिल होने के निमंत्रण को आधिकारिक तौर पर अस्वीकार कर दिया है? तो अभी देखिए 1 जनवरी से कुछ कंट्रीज़ हैं जो ब्रिक्स में ऐड होने वाली थी, जैसे कि उसमें अर्जेंटीना थी, इथोपिया थी, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और यूएई। लेकिन इनमें से एक कंट्री जो है उसने इस इनविटेशन को डिक्लाइन कर दिया है, और वो कंट्री कौन सी है? तो फ्रेंड्स वो कंट्री है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया है। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं ज़ेबियर मिलेई, उन्होंने इस इनविटेशन को ऑफिशियली जो है डिक्लाइन करा है। सो अगर बात करें कौन कौन से मेंबर्स, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि कौन कौन से मेंबर जो है
ब्रिक्स ग्रुप में 1 जनवरी को ऐड होने वाले थे अर्जेंटीना, जो कि अब नहीं होगी। इसके अलावा इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ब्रिक्स की अच्छा बात करें करंट में, ब्रिक्स में 5 कंट्रीज़ हैं इस ग्रुप में, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब कुछ और कंट्रीज जो हैं ब्रिक्स में ऐड हुई हैं, तो इनको याद रख लीजिएगा, लेकिन अर्जेंटीना नहीं है। अर्जेंटीना ने इस जो ये इनविटेशन है इसको रिजेक्ट कर दिया है, या ब्रिक्स मेंबरशिप जो है इसको रिजेक्ट कर दिया है। अर्जेंटीना की बात करते हैं, लोकेटेड है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, करेंसी है अर्जेंटीना पेसो, प्रेसिडेंट है ज़ेबियर मिलेई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, फेलिक्स शिशेगदी हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्गो। तो कॉन्गो के ये दोबारा से देखिए राष्ट्रपति चुने गए। तो अब यहाँ तो कंट्री का नाम भी बता दिया है, क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो की करेंसी क्या है, तो यहाँ की फ्रेंड्स करेंसी है फ्रैंक। अगर पूछते कि कॉन्गो के दोबारा से प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं, तो इनका नाम भी याद रखना, फेलिक्स शिशेगदी। ओके फ्रेंड्स, अब इसकी करेंसी है फ्रैंक। कॉन्गो देख सकते हैं आप, यहाँ से इक्वेटर पास हो रही है, यहाँ पे है लोकेटेड अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, कैपिटल है इसकी किनशासा और करेंसी याद रखिएगा कॉन्गोलीज फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। इसी के साथ बात करें न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की, तो इनको हम रिवाइज कर लेते हैं। इजिप्ट के प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं तीसरी बार के लिए, अब्देल फत्ताह अल सीसी। पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं डोनाल्ड टस्क। लग्जमबर्ग कंट्री के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं लुक फ्राइडन। स्पेन के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बने हैं पेड्रो सांचेज। स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर जो है चौथी बार अपॉइंट हुए हैं रॉबर्ट फिको। और इक्वाडोर के प्रेसिडेंट कौन बने, डेनियल नोबोआ। तो ये भी सब रिसेंट के ही हैं। तो कोशिश करें फ्रेंड्स क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ अच्छे से रिवाइज करने की, क्योंकि जितनी बार आप लोग रिवीजन करेंगे आपके करंट अफेयर्स उतना अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग $2 बिलियन इन फूड पार्क्स इन इंडिया। तो किस देश ने भारत में देखिए फूड पार्क में $2 बिलियन के निवेश की प्रक्रिया शुरू की है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये फ्रेंड शुरू किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है ये इंडिया में फूड पार्क्स को बनाने के लिए $2 बिलियन को जो है इन्वेस्ट करेगी। पहला जो फूड पार्क है, अगर बात करें कहाँ पर ये बनेगा, तो इसका संभावना है कि कांडला के पास जो है इसको सेटअप करने की संभावना है, क्योंकि वहाँ पे जो लोकल्स हो गए, वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं वो लोकल लोगों के साथ में जो है अरेंज करके या फार्मिंग की जो है उनकी व्यवस्था करेंगे। तो लगभग ऐसा कहा गया कि संभावना है कि पहला जो फूड पार्क है ये ओपन होगा कांडला के पास। यूएई की बात करते हैं, सो कैपिटल है यहाँ की अबू धाबी, करेंसी है दिरहम, प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहायन और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। नेक्स्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल हैज़ बीन ओपन्ड इन डैश। सो इंडिया का पहला पूर्ण लड़कियों वाला जो सैनिक स्कूल है, ये पूरा गर्ल सैनिक स्कूल है, ये कहाँ पे खोला गया है। तो फ्रेंड्स ये जो सैनिक स्कूल है ये खोला गया है वृंदावन में। तो वृंदावन उत्तर प्रदेश में जो है इसे ओपन किया गया है, और इस स्कूल को इनॉग्रेट किया था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। तो ये भी याद रख लीजिएगा। और स्कूल का नाम क्या है, सामविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। तो 100 नए सैनिक स्कूल को ओपन करने का जो इनिशिएटिव शुरू किया गया उसी के तहत जो है इस स्कूल को जो है ओपन किया गया है वृंदावन शहर में, जो कि लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विल अटेंड द 3-day एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल्स एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन विच सिटी। तो मोदी जी के शहर में पुलिस महानिदेशकों और
महानिरीक्षकों की 3 दिवसीय जो सम्मेलन है उसमें भाग लेंगे। तो ये सम्मेलन कहाँ पे होगा जहाँ पे मोदी जी भाग लेंगे? तो फ्रेंड्स ये सम्मेलन याद रखिएगा होगा जयपुर में। 3 दिन का ये सम्मेलन है जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से अटेंड करेंगे। इसका मेन पर्पस क्या है? तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव है टू डेलिब्रेट on challenges posted by artificial intelligence, cyber security, counter terrorism, लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म एंड नारकोटिक स्मगलिंग। यानी एआई, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला, वामपंथी उग्रवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी में जो भी चैलेंजेस आते हैं उन चैलेंजेस पर विचार विमर्श करना, यही जो है इस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य है। और इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कौन करेंगे ये भी पूछ सकते हैं, तो ये भी याद रखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। और कहाँ पर अटेंड करेंगे इसे? जयपुर में। बात करते हैं मोदी जी से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की, तो थोड़े से हम रिवाइज कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया। काशी तमिल संगमम का जो दूसरा एडिशन वाराणसी में इनॉग्रेट किया मोदी जी ने। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया सूरत डायमंड एक्सचेंज को। इन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया था जिसका नाम है विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ। प्राइम मिनिस्टर जो ने इनॉग्रेट किया 141st एडिशन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मीटिंग का। ऑल्सो कंट्री का पहला हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर जो है इसे इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट याद रखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। 29th जो बाइनियल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन पे, तो उस ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये गांधीनगर में हुई थी और उससे इस कॉन्फ्रेंस को प्राइम मिनिस्टर जी ने एड्रेस किया। इसके अलावा मोदी जी ने इनॉग्रेट किया नमो मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट सिलवासा, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप। इंडिया का पहला वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट, इसे फ्लैग ऑफ किया मोदी जी ने कोच्चि में। प्रगति इंटरैक्शन मीटिंग का जो 41st एडिशन है इसकी अध्यक्षता की। और राजस्थान में जल जन अभियान हुआ था, इसे वर्चुअली इनॉग्रेट किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। तो देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन से कितनी सारी न्यूज़ को रिवाइज करा दिया। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आप लोग भी रिविजन ज़रूर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरदीप सिंह पुरी हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 इन विच सिटी। तो हरदीप सिंह पुरी ने किस शहर में नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स इन्होंने इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया है नई दिल्ली में। किसने इनॉग्रेट किया? तो इस तरह से भी याद रखना, हरदीप सिंह पुरी ने इस फूड फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया। ये जो फूड फेस्टिवल था स्ट्रीट फूड फेस्टिवल, इसे ऑर्गेनाइज किया था नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया ने। कहाँ पर? नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। दिस फेस्टिवल इज़ द फर्स्ट ज़ीरो वेस्ट स्ट्रीट फूड फेस्टिवल इन इंडिया। तो ये इंडिया का पहला ज़ीरो वेस्ट स्ट्रीट फूड फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात हैज़ सेट अ गिनीज record for performing mass Surya Namaskar simultaneously at which places in the state on the first day of a new year। गुजरात ने देखिए नए साल का जो पहला दिन था उसमें कितने स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो एक साथ गुजरात में 108 प्लेसेस पे साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ जो है सभी ने किया सूर्य नमस्कार और बनाया एक गिनीज रिकॉर्ड। तो ये भी याद रखेंगे कौन से स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे? गुजरात की। कितनी प्लेसेस पे एक साथ किया? 108 प्लेसेस पर। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जो कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं, और होम अफेयर मिनिस्टर जो यहाँ के होम अफेयर मिनिस्टर हैं हर्ष सांघवी, उन्होंने इस स्टेट लेवल इवेंट को जो है अटेंड किया था। और इन्होंने कहाँ पे अटेंड किया था? जो आइकॉनिक सन टेम्पल है मोधेरा में, वहाँ पे इन्होंने उसको इवेंट को जो है अटेंड किया था। मोर देन 20 मतलब 2500 लोगों से भी ज़्यादा लोगों ने जो है सूर्य नमस्कार का जो ये पूरा फंक्शन हुआ था मोधेरा सन टेम्पल पे, यहाँ पे परफॉर्म किया।
और एक साथ पूरे गुजरात में 108 प्लेसेस पे सूर्य नमस्कार किया गया। गुजरात की बात करते हैं। कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में देखिए कौन कौन से हैं। गिर फॉरेस्ट, ब्लैक बक, वांसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं गुजरात स्टेट से। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज करती हैं। तो अभी रिसेंट गुजरात सरकार ने जो घोल फिश है इसे स्टेट फिश जो है डिक्लेयर किया। नेक्स्ट याद रखेंगे गुजरात सरकार ने सिंह सूचना वेब एप्लीकेशन जो है इसे शुरू किया था। गुजरात ने कंट्री का पहला सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट जो है इसको जो है गुजरात सरकार ने ही शुरू किया। नेक्स्ट याद रखेंगे गुजरात सरकार ने तरंग मेल सर्विस शुरू की थी ताकि जो मेल और पार्सल से उनको सी रूट के थ्रू डिलीवर किया जा सके। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मिशन लाइफ मूवमेंट जो है इसे शुरू किया था गुजरात के शहर केवड़िया में। गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पे गो ग्रीन स्कीम शुरू की थी। इसके अलावा वतन प्रेम योजना ये भी स्टार्ट की गई थी गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ गुजरात से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं। विच स्टेट विल इंट्रोड्यूस अ सबमरीन सर्विस फॉर टूरिस्ट इन द स्टेट टू हेल्प देम एक्सप्लोर द मेरीन लाइफ इन द्वारका। कौन सा राज्य में पर्यटकों के लिए एक पनडुब्बी सेवा को शुरू करेगा और ये जो पनडुब्बी सेवा है इसके द्वारा द्वारका में जो समुद्री जीवन है उसका पता लगाने में मदद मिलेगी। तो ये को इंट्रोड्यूस करेगी कौन सी गवर्नमेंट? गुजरात गवर्नमेंट। इससे क्या होगा देखिए द्वारका में जो मरीन लाइफ है उसको एक्सप्लोर करने में हेल्प मिलेगी, जो कि एक बहुत पुरानी बहुत एंशियंट सिटी है और ऐसा माना जाता है कि ये खो गई है समुद्र के नीचे। तो एक उसी को ही एक्सप्लोर करने में काफ़ी मदद मिलेगी इस सबमरीन के थ्रू। तो गुजरात सरकार जो है इसे शुरू करेगी। स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए एक एमओयू साइन किया है मेज़ागॉन डॉप शिप बिल्डर्स के साथ में। और ये पहली अंडर वाटर टूरिज्म फैसिलिटी है इंडिया में जो कि सबमरीन के थ्रू शुरू हुई है। ठीक है, इसलिए इसको याद ज़रूर रखिएगा। कहाँ पे शुरू होगी ये? गुजरात स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट विल ऑब्जर्व 15 जनवरी एवरी ईयर एज अ स्टेट स्पोर्ट्स डे। कौन सी राज्य सरकार हर साल 15 जनवरी को राज्य खेल दिवस के रूप में मनाएगी? तो ये बनाएगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो महाराष्ट्र ने देखिए डिक्लेयर किया है कि 15 जनवरी को वो स्टेट स्पोर्ट्स डे के रूप में इसको सेलिब्रेट करेंगे। और इस दिन क्या होता है? बर्थ एनिवर्सरी होती है रेसलर खाशाबा जाधव की, जो कि पहले इंडियन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट मेडल जीता था ओलंपिक में 1952 में। तो जाधव जो है इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल 1952 के समर ओलंपिक्स में जो कि हुए थे फिनलैंड में। तो इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के दिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट सेलिब्रेट करेगी स्टेट स्पोर्ट्स डे को। महाराष्ट्र की बात करते हैं। फॉर्मेशन हुई 1 मई 1960 को। कैपिटल है मुंबई महाराष्ट्र के। गवर्नर कौन है फ्रेंड्स? रमेश बैस। चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट जगह फ्रेंड्स नेशनल पार्क्स की बात करती हैं। तो यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं चंदोली, नेगांव, संजय गांधी नेशनल पार्क और तडोबा नेशनल पार्क। अब आते हैं महाराष्ट्र से इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो महाराष्ट्र सरकार ने जो है अभी लेक लड़की स्कीम को शुरू किया था। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा रोड स्कीम को लॉन्च किया था। महाराष्ट्र सरकार जो है देखिए उन्होंने शुरू किया था मेरी माटी मेरा देश कैंपेन को। इसके अलावा इन्होंने एक पोर्टल शुरू किया था। पोर्टल का नाम रखा था शासन आपलिया दारी पोर्टल। महाराष्ट्र में जो अहमदनगर है इसका नाम चेंज करके अहिल्याबाई होलकर जी के नाम पर रखा गया। इसके अलावा फ्रेंड्स वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस जो हुआ था इसका 14th एडिशन इसे ऑर्गेनाइज किया गया था महाराष्ट्र स्टेट में। महाराष्ट्र सरकार ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया था जो कि था बेगर फ्री सिटी का, और ये इनिशिएटिव महाराष्ट्र के नागपुर शहर में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के एमडी सीईओ के रूप में कौन अपॉइंट हुए हैं? तो फ्रेंड्स इस पद पे अपॉइंट किया गया है रविंद्र कुमार त्यागी को। ये सीएमडी बने हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं तो देखिए अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन बने प्रमोद अग्रवाल। 16th जो फाइनेंस कमीशन है इसके सेक्रेटरी बने हैं ऋत्विक रंजनम पांडे। एलआईसी के चीफ रिस्क ऑफिसर बने एस सुंदर कृष्णन। कोटक महिंद्रा बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन बने सी एस राजन। नॉर्थ ईस्ट एसएफबी जो है इसके इंतरिम एमडी सीईओ बने हैं सतीश कुमार कालरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटरन बैंकर अशोक बासवानी, इन्होंने देखिए अभी कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी सीईओ का जो है पदभार संभाला है। उन्होंने किसको रिप्लेस किया? अब देखो रिप्लेसमेंट भी पूछ ली तो इससे याद रखिएगा अशोक बासवानी जो है इन्होंने रिप्लेस किया है दीपक गुप्ता को। तो दीपक गुप्ता की जगह पर ये अपॉइंट हुए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी सीईओ पद पे। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना हुई 21 नवंबर 1985 को। फाउंडर कौन है इसके? उदय कोटक। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में। चेयरमैन है सी एस राजन। इन्होंने प्रकाश आप्टे को रिप्लेस किया था और एमडी सीईओ बने हैं अशोक वासवानी। इन्होंने रिप्लेस किया है दीपक गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। जो 16वां वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? अरविंद पनगड़िया को। ठीक है फ्रेंड, याद रखेंगे अरविंद पनगड़िया जो है ये 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन जो है अपॉइंट हुए हैं। जॉइंट सेक्रेटरी इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऋत्विक रंजनम पांडे अभी इसी कमीशन के बने हैं सेक्रेटरी। तो याद रखिएगा 16th फाइनेंस कमीशन के अगर सेक्रेटरी पूछें तो कौन बने हैं? ऋत्विक रंजनम। और अगर पूछें कि चेयरमैन कौन बने हैं तो आपका आंसर होगा अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड जो है इसके अभी डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? द आंसर इज एंड्रयू सबर्टन। तो एंड्रयू सबर्टन को अपॉइंट किया गया है उप कार्यकारी निदेशक के पद पे। बात करते हैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की। तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1969 में और हेडक्वार्टर्स का है न्यूयॉर्क यूएसए में। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, नेम द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला का नाम क्या है? तो फर्स्ट दिव्यांग महिला जिनका नाम याद रखेंगे अरुणिमा सिन्हा। ये पहली वर्ल्ड की पहली फीमेल एम्प्यूटी थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। और इन्होंने कब क्लाइम किया था? 2016 में। ऑल्सो ये पहली एम्प्यूटी यानी पहली दिव्यांग महिला बनी जिन्होंने माउंट विंसन जो है इस पे भी चढ़ाई की थी। और माउंट विंसन जो है ये अंटार्कटिका का जो है हाईएस्ट माउंटेन पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज इंडियाज फर्स्ट लोकपाल। किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था? तो फर्स्ट लोकपाल बने थे जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, ये फर्स्ट लोकपाल अपॉइंट हुए थे और ये अपॉइंट हुए थे 19 मार्च 2019 को फ्रेंड्स ये अपॉइंट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू हैव वॉन द पुलित्जर प्राइज। पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर इज गोविंद बिहारी लाल। पहले इंडियन थे जिन्होंने जीता था पुलित्जर प्राइज और ये जीता था उन्होंने 1937 में। कौन सी कैटेगरी में? जर्नलिज्म कैटेगरी में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढीमसा इज एन ऑफिशियल फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो जो ढीमसा है वो कौन से राज्य का फोक डांस है? तो ये है आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरवा। चेरवा जो है ये एंशियंट ट्रेडिशनल डांस है कौन से स्टेट का? चेरवा प्राचीन पारंपरिक नृत्य है फ्रेंड्स, याद रखेंगे
मिज़ोरम स्टेट का। तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चंस। अब रिवाइज कर लेते हैं हम क्वेश्चंस को। तो हमने लास्ट वीडियो जो क्वेश्चंस करे थे उनको एक बार हम लोग रिवाइज भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री, जिसके बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूचर पावर यूनिट्स ऑफ कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट। तो इसके लिए इंडिया और रशिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया। नेक्स्ट है, इंडिया और किस कंट्री के बीच एक प्रोटोकॉल साइन हुआ है ऑन कंसल्टेशंस फॉर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 4 ईयर्स। अगले 4 साल की अवधि के लिए परामर्श पर एक प्रोटोकॉल पर जो है हस्ताक्षर हुए हैं इंडिया और किस कंट्री के बीच, तो याद रखिएगा रशिया के बीच। नेक्स्ट है, कौन सी आईआईटी है जिसने गवर्नमेंट ऑफ असम की फ्लैगशिप आरोहण स्कीम के लिए कोलैबोरेट किया, आईआईटी गुवाहाटी। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट इन अयोध्या। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट, विजयकांत, इनका भी हाल ही में निधन हुआ, हु वॉज ही। तो ये पॉलिटिशियन और एक्टर थे, तो इसका आंसर होगा बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज इंडियाज पेट्रोकेमिकल कैपिटल। भारत का कौन सा राज्य भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है, तो ये है गुजरात स्टेट। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट रिड्यूस्ड द क्वालिफाइंग एज फॉर ओल्ड एज पेंशन फॉर ट्राइबल्स एंड दलित टू 50 ईयर्स। तो ये किस गवर्नमेंट ने किया है, झारखंड ने। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एथलीट है जिन्होंने फोर्ब्स की जो हाईएस्ट पेड वुमेन एथलीट्स की लिस्ट आई है उसमें टॉप पोजीशन हासिल करी है। तो इसमें सबसे ऊपर रही है ईगा स्वितिक। ईगा स्वितिक जो है ये पॉलिश टेनिस प्लेयर है। और अगर बात करें पीवी सिंधु की, तो पीवी सिंधु को इसमें कौन सा स्पोर्ट मिला है, 16th। तो यहाँ हमारे हो गए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट। लास्ट वीडियो में जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनको हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा था, कौन सा स्टेट है जहाँ पे कार्बी यूथ फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो आंसर इज़ असम। और अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो था संदीप बत्रा कौन से बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद पर रीअपॉइंट हुए हैं, तो फ्रेंड्स ये अपॉइंट हुए हैं आईसीआईसी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद पे रीअपॉइंट। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने हमें दोनों क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही बताए हैं। आज के हमने कमेंट इंक्लूड करे हैं जतिन एंड प्रशांत। थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, फिनो पेमेंट्स बैंक के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, इंडिया के पहले दलित चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बने। तो ये है फ्रेंड्स आज के हमारे टेस्ट के दोनों क्वेश्चंस। अब इनके आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ आज का ये इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का सेशन कंप्लीट होता है। सो डेली करंट अफेयर्स में हम अच्छे से सभी क्वेश्चंस को देके पढ़ते हैं, साथ ही में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं उनको रिवाइज भी करते हैं। सो वीडियो को इसलिए शुरू से अंत तक कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।